जय जिनेन्द्र। भाद्रपद का पवित्र महीना है। हम सबकी भावनाएं स्वभावतः धर्म की ओर इन दिनों बढ़ जाती हैं। चैनल पर भी पाठशाला के प्रोग्राम में हम इन दिनों आपको षोडश कारण भावना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 3 भावनाओं की जानकारी हो चुकी: दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्तेश्वरति 4। आज क्रम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग का। तो आइए आपको इसका परिचय देते हैं। अभीक्षण ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं, क्या मतलब हुआ? अभीक्षण माने निरंतर और ज्ञानोपयोग माने ज्ञान में उपयोग का लगाए रहना। आत्मा का लक्षण है उपयोगो लक्षणम। आत्मा उपयोग वाला है। आत्मा का उपयोग कहीं न कहीं तो लगेगा ही। अब उसके लगाने के लिए हमारे पास 2 स्थान हैं, या तो ज्ञान में लगाएं या पंचेंद्रियों के विषयों में और संसार के जितने जंजल हैं, जितने झगड़े हैं, उनमें लगाएं। जो ज्ञानी होता है वो क्या सोचता है कि मेरा उपयोग निरंतर ज्ञान में बना रहे। अगर ज्ञान से बाहर जाएगा तो परिणामों में पाप बंद होगा, उससे मैं बचूं। तो मैं क्या करूं? निरंतर ज्ञान रूप उपयोग बना रहे। ये है 16 कारण भावनाएं, तीर्थंकर पद की देने वाली है। तो जो इनका बंद करने वाला होता है उसकी निरंतर भावना क्या रहती है कि मैं निरंतर ज्ञान में ही लगा रहूं, ज्ञान से बाहर न जाऊं। इसे कहते हैं अभीक्षण ज्ञानोपयोग। ज्ञान की आराधना कौन करता है? पंडित टोडरमल जी ने इस बारे में बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने लिखा है, जिनका पूर्व जन्म का संस्कार हो और जिनकी आगे भली होनहार होए, उन्हीं जीवों का मन ज्ञान में लगता है। संसार में अरबों जीव हैं। कितने मनुष्य हैं? 5-7 अरब। कितने ज्ञान की आराधना में लगे हैं? कोई बिरले। और शेष लोग क्या करते हैं? धन कमाने में लगे हैं, पंचेंद्रियों के विषयों में लगे हैं, इधर उधर के झगड़े में, अपनी मान मर्यादा में और जगह तो लगे हैं, लेकिन ज्ञान में उपयोग लगाना किसी का मन नहीं बनता। कितना सुंदर लिखा है उन्होंने, जिनका पूर्व जन्म का संस्कार हो और आगे भली होनहार हो, उनका मन ज्ञान की आराधना में लगता है। पूजा में हम क्या कहते हैं? ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। जो ज्ञान का अभ्यास मन से करते हैं उनके मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है। वो कहते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान अन्य कोई इस संसार में सुख का कारण नहीं है। यह परमामृत, ये परम अमृत है। कैसा है? जन्म जरा मृत रोग निवारण। जन्म जरा माने बुढ़ापा, मृत माने मरण, और रोग इन सबको दूर करने वाला है। तो जिसे इनको दूर करना हो, जिसे आत्म कल्याण करना हो, वो ज्ञान की आराधना करते। सुख 2 प्रकार के, एक विषय सुख, एक आत्मिक सुख। अज्ञानी को आत्मिक सुख की पहचान ही नहीं। ज्ञानी को विषय सुख जानता है पर हे मान के छोड़ता है। अज्ञानी विषयों में सुख मानकर उसमें लगा रहता है, और ज्ञानी अपने आत्म परिचय में आत्मा का ज्ञान करने में आनंद मानता है और आत्मिक सुख में डूबा रहता है। इसलिए ज्ञानी है तो ज्ञान की आराधना करेगा, अज्ञानी को ज्ञान की आराधना से क्या लेना देना। हम इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर हम ज्ञान की आराधना में अपना समय लगाते हैं तो हम ज्ञानी हैं, और बजाय ज्ञान की आराधना के अन्य सांसारिक विषयों में अपना मन लगाते हैं, ज्ञान की ओर नहीं झुकते, तो अभी अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, अभी हमें वास्तविकता का परिचय ही नहीं। ज्ञानोपयोग में निरंतर मन लगाना
क्यों आवश्यक है? देखो, 4 गतियों में मनुष्य गति और मनुष्य गति में ये अच्छी पर्याय और दिगंबर जैन धर्म पाना बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग्य से हमको ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब हमें करना क्या है, किसी तरह संसार का जो परंपरा चली आ रही है इसका हमें छेद करना है। उन्होंने क्या कहा प्रश्नोत्तर रत्नमालिके में, त्वरितः किम कर्तव्यम विदुषाम संसार संतति छेद। विद्वानों को तुरंत क्या कार्य करना चाहिए, अनादि संसार की परंपरा का छेद। अनादि संसार की परंपरा चली क्यों आई, क्योंकि अज्ञानवशात। और अगर अनादि संसार की परंपरा का छेद करना है तो कैसे होगा, ज्ञान के द्वारा। सम्यक तो प्राप्त करना हो तो कैसे होगा, पहले ज्ञान प्राप्त करें। जीवादिक तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, भेद विज्ञान क्या है, इसका ज्ञान करेंगे तब तो श्रद्धा और सम्यक्त को प्राप्त करेंगे, नहीं तो कैसे होगा। चारित्र को धारण करना है तो भी पहले ज्ञान करना पड़ेगा। इसलिए आत्म कल्याण का कोई भी कार्य करना हो, शुरुआत उसकी ज्ञान से होगी, अन्यथा कुछ नहीं। वास्तव में सुख है तो इसी में है। अनंत काल में ऐसा ज्ञान का अवसर नहीं मिला जो आज मिला है, इसलिए ज्ञान प्राप्त जितना बन सके उतना करें। आजकल सबका जीवन बहुत व्यस्त है, सब अपने रेगुलर कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। ऐसे में अपना समय ज्ञान के लिए कैसे निकालें, ज्ञानोपार्जन के लिए? समय कहाँ लगाया जाता है, जहाँ हमें मालूम पड़ता है इसकी उपयोगिता है। अगर हमें ये ज्ञान हो जाए ना कि आत्म कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्ति की उपयोगिता है, तो समय निकलेगा कि नहीं, जरूर निकलेगा। हम सोचते हैं शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, हम शरीर के लिए समय निकालते हैं। हम सोचते हैं माता पिता की सेवा आवश्यक है, हम उसके लिए समय निकालते हैं। हम सोचते हैं अखबार देखना, टीवी पे न्यूज़ देखना जीवन के लिए जरूरी है, हम उसके लिए समय निकालते हैं। हम सोचते हैं जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, हम पैसे के लिए समय निकालते हैं। जो युवा लोग होते हैं वो सोचते हैं खेल कूद करके अपनी बॉडी फिट रखनी है, वो खेल कूद के लिए समय निकालते हैं। तो जिनको अपनी आत्म कल्याण की चिंता है वो ज्ञानार्जन के लिए समय निकालते ही निकालते। हमने ज्ञानार्जन के लिए समय क्यों नहीं निकालते, क्योंकि हमें इसकी उपयोगिता नहीं मालूम पड़ी, इम्पोर्टेंस नहीं पता। जिस दिन हमें ये मालूम पड़ जाए कि ज्ञान जीवन के लिए जरूरी है, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं। हम पूजा करेंगे, ज्ञान के बिना पूजा व्यर्थ। सोचो, पूजा हम कर रहे हैं और पूजा का अर्थ नहीं मालूम। नित्या प्रकंपाद्भुत केवल औघा में हम 64 रिद्धियां पढ़ रहे हैं रोज, एक भी रिद्धि का अर्थ नहीं मालूम, क्या आनंद आएगा, कुछ नहीं। हम पूजा करें, हम स्वाध्याय करें, और मान लो हमें नॉलेज नहीं हो, महाराज का प्रवचन हो रहा है, हम महाराज की शक्ल तो देखेंगे, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। हम सामायिक करें, हम जाप दें, जाप देने में भी अगर भेद विज्ञान नहीं है तो जाप में मन लगेगा कैसे। उपयोग तो हमारा सांसारिक झगड़ों में उलझा हुआ है ना, तो जाप देंगे तो भी मन वहीं जाएगा। इसलिए इन सब का जो मेन है वो है ज्ञान। अगर ज्ञान प्राप्त करके हम ज्ञानी बन जाएं तो जितने हमारे कार्य हैं वो सब सिद्ध होंगे, और बिना ज्ञान के जो भी करेंगे हो जाएंगे, पर कामयाबी नहीं होगी, व्यर्थ माने जाएंगे। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। यदि अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में हमें लगना हो तो हमें किन किन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए? किन का अध्ययन करना है ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी अभी नॉलेज कैसी है। मान लो आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो कहाँ से शुरू करें, बालबोध से शुरू करो, स्टार्टिंग से शुरू करो। अगर आपने बालबोध 6 डाला द्रव्य संग्रह पढ़ लिए हैं तो क्या करें, तो रत्न करंडक श्रावकाचार और तत्वार सूत्र से शुरू करो।
प्रथमान योग में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप पद्म पुराण से शुरू करें, पद्म पुराण पढ़ें, आदि पुराण पढ़ें, इन सब से शुरू करें। अगर द्रव्यान योग में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो द्रव्य संग्रह से शुरू कर लें। करणान योग आपको प्रारंभ करना है तो पहले तत्वार सूत्र का अच्छा अध्ययन करेंगे तो उसके तीसरे चौथे अध्याय में करणान योग का अच्छा वर्णन, लोक का सारा वर्णन आपको मिल जाएगा। इस तरह जहां आपकी अपनी योग्यता हो वहां से आप शुरू करें। और एक बात ध्यान रखें, करें कैसे? एक ग्रुप बनाएं। अकेले में स्वाध्याय नहीं होता। अपने जैसे नेचर वाले 2, 4, 5, 7 लोगों को इकट्ठा करें, उनका एक स्वाध्याय का ग्रुप बनाएं और ग्रुप के साथ बैठ के घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे सुबह और शाम स्वाध्याय करें। शेष समय में अपना अकेले में स्वाध्याय करें और उसमें भी क्या करें, जो आज सुबह या शाम पढ़ा है उसको रिवाइज करें, उसको पक्का करें। अगर ऐसा करेंगे तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना बनेगी। अभीक्षण ज्ञानोपयोग किस प्रकार करना चाहिए? आचार्यों ने इसके 5 भेद लिखे। या तो शास्त्रों का वाचन करे, अगर स्वयं को शास्त्र अच्छा है तो 10-15 लोगों की गोष्ठी बनाए और सबको शुद्ध शब्द और उनके शुद्ध अर्थ प्रदान करे, इसे कहते हैं वाचना। वाचना करे। अगर कोई अन्य वाचना कर रहा हो तो जो समझ में नहीं आए उसको विनय सहित पूछे। आपने कहा विसंयोजना, इसका क्या अर्थ होता है? आपने कहा उद्वेलना, इसका क्या अर्थ होता है? आपने कहा उत्कर्षण, ये क्या होता है? विनय सहित पूछे। और क्या करें? जो स्वाध्याय किया हो उसका बार बार चिंतन करें। आज के स्वाध्याय में इस शब्द का ये अर्थ बताया था, इस शब्द की ये परिभाषा बताई थी, इसके इतने भेद बताए थे, उनके भेदों का चिंतन करें। और क्या करें? उनका निरंतर पाठ करें। मान लो आपको समय सार पढ़ना की रुचि हुई और आपने समय सार पढ़ा, लेकिन अगर आपने समय सार की गाथाएं याद नहीं की ना तो समय सार आपको याद थोड़ी हो पाएगा। फिर तो आप इतना भूलेंगे समय सार में क्या है। समय सार में आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन है। क्या वर्णन है ये आप क्या बताएंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गाथाएं याद करनी पड़ेंगी। इसलिए गाथाओं का उच्चारण करें। अगर मान लो 400 सवा 400 गाथाएं याद नहीं कर सके तो उसमें से 25-50 गाथाएं जो खास खास हैं, जो अपने में रोमांच कराने वाली हैं, यानी ऐसी गाथाओं को लिख ले और उनको याद करें। ऐसा करें। और क्या करें? जब भी अवसर होना धर्म का उपदेश दे। आज संसार में अधिकांश लोग अज्ञानी हैं, उनको धर्म का परिचय नहीं। चित्त में करुणा बनाए, मुझे बड़े भाग्य से कुछ मिला है, गुरुओं की कृपा से मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, इन सब लोगों को जो मुझे मिला है मैं प्रदान करूं, ऐसी भावना बनाए और ऐसी भावना बना के धर्म का उपदेश दे, उनको धर्म समझाए, उनके जीवन में धर्म उतारने का प्रयत्न करे। इस प्रकार अभीक्षण ज्ञानोपयोग या ज्ञानोपयोग 5 प्रकार से किया जाता है। वर्तमान में ज्ञानाभ्यास में कमी क्यों आ रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हम क्या अपनी राय दें? ज्ञान के अभ्यास में कमी आने का सबसे प्रमुख कारण है प्रमाद। जो लोग रिटायर्ड हैं वो लोग भी आलसी हो गए। क्या करते हैं? घर में बैठे रहते हैं, दुकान पे जाके एक कोने में बैठ जाते हैं, अपना मन लगाते रहते हैं, अपना समय यूं ही वेस्ट करते हैं। क्यों अपना समय वेस्ट करें? बच्चे कमाने लगे हैं, अब आपकी आवश्यकता नहीं, अब आप क्या करें? अब यहाँ से हटें और ज्ञान में अपना मन लगाएं। पर नहीं, प्रमाद है। उसका एक कारण वही है, उपयोगिता नहीं समझते। दूसरी बात, टीवी में सब आजकल घंटे 2 घंटे 3 घंटे सब देते। जितना आदमी साइंटिफिकली प्रोग्रेस कर रहा है उतना ज्ञान से हट रहा है, ऐसा? हट रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। एक कारण है मोबाइल फालतू, इस दोस्त को मिलाया, उस बच्चे को मिलाया, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किधर आ रहे हो, अपना टाइम खराब करते हैं। टीवी में लगाते हैं, मोबाइल में लगाते हैं।
सबसे बड़ा कारण है अर्थ का लोभ। अगर उन्हें भाग्य पे भरोसा नहीं है, अरे लाभांतराय का जितना क्षेम होगा उतना मिलेगा, मैं तो 8 घंटे व्यापार करूंगा, अगर ऐसा निर्णय बनाए सो नहीं, ज़्यादा समय देने से ज़्यादा कमाई हो जाएगी, ऐसा सोच के अर्थ लोभ के कारण वो उसमें व्यस्त हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। आज युवाओं में ज्ञानाभ्यास क्यों नहीं देखा जाता? इसका मुख्य कारण है आज इस समय लौकिक शिक्षा की प्रधानता हो गई। आज जितने बच्चे युवा हैं 25 वर्ष तक बहुत टेंशन, स्कूल पढ़ने जाते हैं अलग, उसके बाद ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग करते हैं और फिर होमवर्क करते हैं, उनके पास 1 मिनट टाइम नहीं। हमने देखा बहुत से महाराज जहाँ जहाँ चातुर्मास वगैरह करते हैं वहाँ पाठशाला खुलवाते हैं, लोगों से कहते हैं भैया इसमें अपने बच्चों को भेजना, पर वो लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते। ना माता पिता बच्चों को भेजना चाहते हैं, ना बच्चे आना चाहते हैं। माता पिता क्या कहते हैं, कैसे आए, 2 ट्यूशन है, 1 कोचिंग है, 95% मार्क्स लाने हैं, बेचारे को बहुत मेहनत कर रही है, कैसे आए। इसलिए युवा समय नहीं, लोगों का सारा समय उसमें जा रहा है, उसमें लोग व्यस्त हो रहे हैं। ऐसे में ज्ञान उपयोग के लिए उनका मन नहीं बनता। हमें क्या करना चाहिए, हमें ये मानना चाहिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, अर्थ कमाना ज़रूरी है, बच्चे का पढ़ना भी ज़रूरी है, कोर्स लौकिक कोचिंग सब ज़रूरी है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए ज़्यादा नहीं, कम से कम मात्र आधा घंटा तो ज़रूरी है ही है। अगर इतना भी हम बनाएंगे तो ज्ञान का अंकुर जमा रहेगा, और जब भी बड़े होंगे ना वे ज्ञान उपयोग की ओर उनका रुझान बनेगा। समय हो गया है। जय जिनेंद्र।